लाला को कुंवारा रख लूंगी लेकिन आपके दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बड़े उदास हो गए। मनी मन ठाकुर जी से कह रहे हैं, अब प्रभु मैं क्या करूं, इतनी दूर से आपके दर्शन खातिर आया, आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे। उधर ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु आप तो आए भी ऐसे समय पर हूं कि रोने के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा फिर आप तो रो, अब वही कर लो। जो वो कहा वहीं पर कन्हैया ने अब रोना शुरू कर दिया, शांत नहीं होते। दूर दूर से गोपियां आती, अरे मैया लाला को संभालती क्यों नहीं, लाला तब से रोए जा रहा है, शांत करा लाला को। अब मैया यशोदा कहती मैं क्या करूं, तब से शांत कराने का प्रयास करी, लाला शांत नहीं हो रहा। एक गोपी पहुंची, लाला को भूख लगी होगी, दूध पिला, लाला को दूध भी पिलाया, लेकिन कन्हैया शांत नहीं हुए। दूसरी गोपी आई, कहा कि तुम सभी को पता ही नहीं है, लाला को खिलाने की भी आवश्यकता होती। गोद में उठाया, खूब सारे खिलौने दिए, लेकिन कन्हैया फिर भी रोए जा रहे हैं, बड़ी परेशानी। मैया यशोदा बैठकर रोने लग गई। अब तभी दूर से एक गोपी पहुंची, दौड़ी दौड़ी भागी भागी हाँफती हुई पहुंची। उसने कहा कि मैया मुझे पता है लाला को क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैया देख, लाला को भूख लगी होती तो तूने दूध भी पिला दिया, और अगर लाला को खेलने की इच्छा होती तो तूने खिला भी दिया, लेकिन लाला शांत हुआ क्या? नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि लाला के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। बता, छोटे से लाला, अभी 3-4 दिन ही भया है, लाला के ऊपर भूत चढ़ गए, प्रेत चढ़ गए। और मैया यशोदा बड़ी परेशान, मैं क्या करूं? गोपी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं किसी तांत्रिक को ढूंढती हूँ, तब तक तू लाला का ध्यान रखना। पोटली बांधी, भोजन की दूर जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मिले कहाँ ना मिले। पूरी पैकिंग कर ली और महल से बाहर निकलती है। और जो महल से बाहर निकली तो महाराज दर्शन पड़ गया भोले बाबा का। और हमारे भोले बाबा का श्रृंगार जो है वो थोड़ा सा तांत्रिक जैसा दिख रहा। गोपी धीरे से पास में गई और जाकर पूछा कि बाबा अब बताओ, थोड़ा आप भूत प्रेत उतारते हो गया। भोले बाबा ने कहा पहले बताओ किसका उतारना। तो गोपी ने कहा आपको इससे क्या मतलब, आप बताओ तो सही, आपको आता है कि नहीं। भोले बाबा ने कहा पहले नाम बताओ, नाम पर डिपेंड है मुझे आता है कि नहीं। गोपी ने कहा लाला, हमारे घर जो है एक लाला भयो है, अभी 3-4 दिन को ही है, वो बड़ी देर से रो रहा है, शांत नहीं हो रहा। हमने सोचा भूख लगी होगी, दूध भी पिला दिया, हमने सोचा खेलने की इच्छा होगी तो खिला भी दिया, लेकिन वो तो शांत ही नहीं हो रहा। अब जैसे ही कन्हैया की बात भोले बाबा ने सुनी तो हमारे भोले बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, गोपी तू भूत उतारने की बात करती है, अरे मैंने तो इतने भूत उतारे हैं कि मेरा तो नाम ही है भूतनाथ। प्रेम से बोलो भूतनाथ भगवान की। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई, भागी भागी गई, अरे मैया यशोदा मिल गया तांत्रिक, जल्दी लाला को लेकर चलो। अब मैया यशोदा ने कहा गोपी तू तो अभी गई थी, कहां से मिल गया? अब बस मैया मिल गया। तो मैया यशोदा को लगा कि शायद उन्हीं बाबा की बात कर रही। पूछा कि वो तो नहीं है जो द्वार पर बैठा था? हम ही वही है। अब मैया यशोदा सिर पे हाथ धर के बैठ गई, क्या कर दिया? अब मैंने उसी की वजह से लाला को घर के भीतर रखा, अब कुछ भी हो जाए मैं दर्शन कराने वाली नहीं। गोपी ने डांट लगाई कि तो अपनी हट प्यारी की लाला प्यारो नहीं, लाला प्यारो। तो लेके चल। कन्या को लेकर के बाहर निकलती हैं।
भोले बाबा ने देखा, जो भोले बाबा पर दृष्टि पड़ी कन्या की, अब तो कन्या मुस्कुराने लग गए। भोले बाबा ने कहा लाला को मेरे गोद में दो। मैया यशोदा ने कहा नहीं दूंगी, दूर से जो करना वो कर। भोले बाबा ने कहा फिर हमें जाने दो, क्योंकि हम दूर से कोई काम नहीं कर पाते। सुनते ही अब गोपी ने छीना और छीन करके भोले बाबा के गोद में पकड़ा दिया। और जो पकड़ाया भोले बाबा देखते रह गए। कन्हैया भी खूब बढ़िया से देख रहे हैं और खूब मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला खिलखिला के। गोपी कह रही मैंने कहा था ना लाला के ऊपर भूत प्रेत का साया, देख तांत्रिक जी के हाथ में जाते वो तो शांत हो गया। हाँ गोपी सही कह रही है। अब दर्शन करके ठाकुर जी ने भोले बाबा ने दे दिया कन्हैया को मैया के गोद में, ठीक हो गया लाला। और हमारी मैया यशोदा बड़ी भोली है। मैया यशोदा ने कहा ऐसे कैसे ठीक हो गया, मैं नहीं मानती। अरे कई सारे तांत्रिक कान में कुछ मंत्र फूका करे तो भूत प्रेत भागे, क्या पता आप यहाँ से जाओ तुरंत वो भूतनी कहीं बैठी और तुरंत मेरे लाला के ऊपर फिर आ जाए तो मैं क्या करूंगी। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, फिर से गोद में लिया और कान में श्री राधा रानी का नाम बोल दिया। और नाम सुनते ही हमारे श्री ठाकुर जी जो हैं वो खिलखिलाने लगे और कहा कि बस हो गया। तो इस प्रकार से हमारे भोले बाबा ने दर्शन किया और दर्शन कर करके गए।